पूड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। अभी हलवा बना दे रहे हैं और चना की सब्जी बनाएंगे, फिर पूड़ियाँ बनाएंगे। रियांश नहीं है, गया अपनी दादी के घर शायद, हमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि उसकी मम्मी कह रही थी कि हम जाएंगे अपने ससुराल, उनके यहाँ पूजा होता है ना। यहाँ पे बन रहा है हलवा। पहले भी तो मिल जाती थी कन्या, लेकिन अब यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पे वही इनकी की लड़की को बुला लेंगे। सही बोला कि नहीं। यहाँ पे बन रहा है सूजी का हलवा, जिसे मैंने देसी घी में फ्राई किया है और अब इसके बाद से ये बनेगा। अब इसको फ्राई करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। हलवा पूड़ी के लिए मैंने लिया है ड्राई फ्रूट, जो कट करके उसमें डालूंगी। फ्रूट को मैंने अच्छे से घिस लिया, इसमें एक बार ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। और यहाँ पे हलवा भी रेडी हो रहा है। इसमें शक्कर और ये सारी चीज़ें, पानी वानी मैंने डाल दी है और अभी देसी घी और पड़ेगा इसमें। तीनों की तो प्यारी गुफा के अंदर तेरा मंजर, तेरी सिरो सवारिवा, शिव की जटा से आई गंगा, आए शरण तिहारी, आदि शक्ति है आदि भवानी, हे मां अम्बे रानी। और आज मैंने पहना है साड़ी। ये बन गया मेरा हलवा और यहाँ पे ड्राई फ्रूट और नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ और ये फाइनली रेडी हो चुका है मेरा हलवा। कलर आया हलवे का, आप सभी देख रहे हैं। इस पे डेसिकेटेड कोकोनट और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने स्प्रिंकल कर लिया। पूड़ी सेक लें, भोग लगा के अब हवन करना है अभी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी शेर सवारी, शिव की जटा से आई गंगा। गर्मा गर्म और यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैंने रेडी कर ली है पूजा में भोग लगाने के लिए, कन्या खिलाने के लिए भी रेडी करना, हवन के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ फूली पूड़ियाँ निकलती हुई जा रही हैं। और यहाँ पे लास्ट नवमी की पूजा मैं कर रही हूँ और सुबह ही मैंने प्रसाद बना लिया था सब अच्छे से, क्योंकि माता रानी को भोग भी लगाना था और हवन में भी वो चीज़ें डालनी पड़ती है और फिर ये रहता है कन्या भी खिलाना था। इसलिए फटाफट से उठ के मैं सवेरे ही सारा काम कर ली, फिर माता की पूजा की, आरती किया, पाठ की, ये सब सारी चीज़ें। आज लास्ट है तो मैंने सोचा नवमी की पूजा अच्छे से पूरी हो जाए और सुबह उठ भी गई थी तो इसलिए था मेरा सारा काम अच्छे से हो गया था टाइम पे और पाठ भी लास्ट में मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। और ये रहता है कि जब हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो पूजा पाठ में काफ़ी आराम से सारी चीज़ें हो जाती, नहीं तो ऐसे भाग दौड़ बनी रहती है। और फिर मुझे हवन भी करना था और हवन करने के बाद से मुझे 2 बज गया था तकरीबन, क्योंकि 12 बजे तो अष्टमी ही लगी थी और उसके बाद से अष्टमी मतलब में नवमी में मैंने सारी चीज़ें की, फिर मैंने पाठ किया, पूजा और फिर हवन, आरती उरती करने के बाद से मैंने हवन भी किया। और प्रसाद भी मैं मॉर्निंग में ही पूरा बना चुकी थी, बस ये था पूड़ियाँ तलने के लिए बाकी थी, मैंने सोचा गरम गरम बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से हवन सारी किए कंप्लीट और हवन किया। फिर ये था कि माता रानी का सारा काम हो गया था, वो पहले ही लगा दिया था, अब बस मुझे इसके बाद कन्या खिलाना था। और हमारे यहाँ कन्या मिलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मिलती है मैं उतनी ही खिला देती हूँ। मुझे तो बस एक कन्या मिली थी। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है ब्लॉग वीके वंदना। और मैं सुबह ही उठी थी और उसके बाद से आज नवमी की पूजा थी तो हवन करना था और कन्या भी खिलाना था, ये सब सारी चीज़ें। माता रानी को भोग भी लगता है आज के दिन और उनको पीला सिंदूर ये सब सारी चीज़ें चढ़ानी होती है, तो काफ़ी सारा टाइम लग गया। और कन्या तो मुझे मिली नहीं, एक ही कन्या मिली थी, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ मिलती नहीं है जल्दी। एक कन्या मिली थी, उसी का मैंने पूजन किया। और अभी 2:35 हो रहा है, आई थिंक 2:30 बज रहा है अभी।
और पूजा मेरी अच्छे से हो गई, उद्यापन सारी चीज़ें हो गई, मेरा हवन भी हो गया और मैंने हलवा, पूड़ी और चने बनाए थे। आज के दिन मैंडेटरी होता है, ये सारी चीज़ें बनती ही हैं। और सुबह में ही मैं उठी थी, लेकिन ये था। और आज मैंने साड़ी वेयर किया है क्योंकि नवरात्रि का लास्ट डे था, तो रोज़ तो बहुत सारे काम की वजह से मैं साड़ी पहन नहीं पाती थी। आज मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहनूं और फिर उसके बाद से पाठ कंप्लीट किया और उसके बाद से सारी चीज़ें प्रिपेयर की, खाने के लिए सब कुछ बनाया, फिर हवन किया, पाठ किया, आरती की माता की, उसके बाद भोग लगाए, ये सब सारी चीज़ें की। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही। और शाम में हो सकता है कहीं मैं थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई थी क्योंकि मैंने कल मेरा व्रत था और आज आई थिंक 12 बजे तक अष्टमी था और 1:30-2 बजे के करीब मैंने अपना फ़ास्ट खोला है। तो मैं पूड़ी, चना और हलवा वही खा के मैंने अपना फ़ास्ट खोला है। माता का प्रसाद जो चढ़ाया था क्योंकि मुझे दवा खानी थी और उसके बाद मैं थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई। खाने के बाद मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी तो मैं बेड पे ऐसे ही लेट गई थी। उसके बाद उठी हूँ तो थोड़ा सा बाल और बिगड़, ऑयल करके रखा है पहले से ही। नहीं, सब्जी लेना हो तो ले लेना चने वाली। ना खाए इतने सब्जी, चना मैं खाती। हलवा पूरी घर में नहीं, बोल दो चना प्रसाद है, खा लेगी। हाथ जोड़े। और ये है मेरा आज का पूरा लुक। आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज है माता रानी का दिन और माता रानी को रेड कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भी रेड कलर की साड़ी पहनी है। और आज फर्स्ट डे मैंने नवरात्रि में रेड कलर की साड़ी पहनी है और बाकी दिन तो मैं सूट ही पहन के। और ये नौमी की लास्ट आरती थी जो शाम की थी और इस समय मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि ये था दिन भर साड़ी पहन के मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा होगा। जो नहीं पहनते उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है साड़ी में। और फिर साड़ी पहन के तब भी मैंने पूरा काम किया, उसमें ही मैंने दोपहर से लेकर सुबह तक पूरा काम किया, सारी चीज़ें किचन के प्रसाद से लेके हर चीज़ें बनाई। और ये शाम की आरती मैंने कंप्लीट की नौमी की। और उसके बाद से फिर दूसरे दिन दसवीं था तो मैंने आरती अच्छे से गाया। और फिर ये था, मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मार्केट जाना था क्योंकि कुछ सामान लेना था, तो मैं सोची कि मार्केट जाऊंगी तो पांडाल का भी दर्शन हो जाएगा। फिर हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ और फिर बहुत लोग थे और ऐसे ही बाइक से ही देखते देखते पांडाल दर्शन भी किया और मार्केट में चली गई फिर। और फिर मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ काम था तो मैं चली गई, कुछ ग्रॉसरी का सामान वामान लेना था घर के लिए। तो मैं सोची कि चलो आराम से सभी सारे व्यू को एंजॉय करते हुए मैं थोड़ा सा सामान भी ले लूँगी। और फिर मैंने सामान वामान लिया, फेस वॉश ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि ले लें। और ये आगे आगे हस्बैंड जा रहे हैं। फिर उसके बाद से सारा चीज़ अच्छे से लिए। एक तो मॉल में इतनी भीड़ रहती है कि छोटा सा काम करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। और एक एक सामान लेने के बाद से फटाफट से मैंने सोचा कि अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि घर भी आना था और बाहर का कुछ खाना भी नहीं था क्योंकि लहसुन प्याज अभी तो खाना नहीं है, दसवीं से ही हम लोग लहसुन प्याज डालेंगे। फिर ऐसे पंडाल अच्छे अच्छे देखते लास्ट में मैं घर की तरफ वापस आ गई। यहाँ पे मंचिंग के लिए गरम हो रहा है, मखाने फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे दूध गरम हो रहा है और यहाँ पे बन रही है चाय क्योंकि दूध वाला 2-3 दिन से नवरात्रि की वजह से नहीं दे रहा है सही से दूध, पता नहीं क्यों। वो भी बेचारा कहीं लग रहा है किसी को दे देता होगा, कोई फास्ट टोस्ट करने वाला। यहाँ पे बन रहा है चाय और वहाँ बन रहा है पोहा। ये बना रही हूँ पोहे का तड़का। और आज से प्याज लहसुन सब स्टार्ट हो गया क्योंकि आज दसवीं है। 9 दिन तक तो हम लोग नहीं खाए थे लेकिन आज प्याज वह सारी चीज़ें। 9 दिन तक पोहा बन ही नहीं रहा था एक्चुअली में क्योंकि प्याज लहसुन पड़ता नहीं था किसी चीज़ में, तो पोहा बिना प्याज लहसुन का अच्छा तो लगेगा नहीं। इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी और नमक।
और बाद में नींबू और ये सारी चीज़ें। अपनी नजर तो उतार ले, मोड़ तू अपने दिल की कलियां, मुझको जरा तू सवार ले, महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, महकेगी तन्हाई। यहाँ पे बन गई है सुबह की चाय और यहाँ पे पोहा भी रेडी हो चुका है। दोनों एक साथ रेडी हो जाएगा, पोहा भी बन गया है, चाय भी। में पायल। और ये दशहरे के दिन वाली वीडियो है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैं बना रही थी आलू टमाटर की मसाले वाली सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई उसके साथ, फिर चावल भी बनाया था। बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया और उसके बाद से मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से बनाया। लहसुन प्याज सारी चीज़ें पड़ गई थी आज खाने में, क्योंकि नौमी तक तो हम लोग नहीं खाते हैं, नौमी के बाद सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो मैंने आलू दम टाइप की सब्ज़ी बनाई, उसके साथ बनाई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और फिर ये था गरम गरम पूड़ी तलते जा रहे थे, फिर हम दोनों लोग को खाना था तो ये हुआ कि पहले मैं गरम गरम तल दूँ, उनको खिला दूँ, फिर मैं खुद भी खाने बैठ जाऊँगी। फिर फाइनली हम लोग खाए और काफ़ी टेस्टी बना था आलू दम। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए जिससे थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। और ये शाम में मैंने पॉपकॉर्न बनाया था और पॉपकॉर्न के साथ मैंने बनाया था चाय। अब ठंड आ रही है तो ठंड के मौसम में पॉपकॉर्न और ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा जिससे हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।